नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमोडिटी अपडेट्स में। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का पेट भरना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। चीन इसी बहुत बड़ी चुनौती से निपटने के लिए एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है जो उसकी खेती और खाद्य सुरक्षा की पूरी तस्वीर ही बदल सकती है। तो चलिए इस विश्लेषण में इसे और गहराई से समझते हैं। सवाल सिर्फ एक है, लेकिन इसका पैमाना बहुत बहुत बड़ा है। 1.4 अरब लोगों का पेट आखिर भरा कैसे जाए? चीन के लिए ये सिर्फ एक चुनौती नहीं, बल्कि ये उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बन गया है। और इसी सवाल के इर्द गिर्द उसकी पूरी की पूरी रणनीति घूम रही है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस विशाल योजना की जरूरत ही क्यों पड़ी। आखिर वो कौन से दबाव हैं, वो क्या वजह हैं जो चीन को अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर रही हैं। देखिए, समस्या की जड़ ये है कि चीन अपनी इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए बड़े पैमाने पर खाने पीने की चीज़ों के आयात पर यानी इंपोर्ट्स पर निर्भर है। और जैसे जैसे दुनिया भर में हालात अनिश्चित होते जा रहे हैं, ये निर्भरता एक बहुत बड़ा जोखिम बनती जा रही है। और ये निर्भरता, आप सोचिए, और भी ज़्यादा खतरनाक तब हो जाती है जब हम देखते हैं कि चीन के सबसे बड़े कृषि भागीदारों जैसे कि अमेरिका के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर किसी भी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन में कोई रुकावट आ जाए तो चीन की खाद्य सुरक्षा कितनी ज्यादा कमजोर पड़ जाएगी। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म बन रहा है। एक तरफ तो आयात पर यह भारी निर्भरता और जियोपॉलिटिकल टेंशन, और दूसरी तरफ देश के अंदर की आर्थिक चुनौतियां और तेजी से होते शहरीकरण की वजह से खेती की जमीन का कम होना। ये सारी वजहें मिलकर चीन को आत्मनिर्भरता की तरफ धकेल रही हैं। अच्छा, तो इन गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए चीन ने एक बहुत ही डिटेल्ड ब्लूप्रिंट तैयार किया है। चलिए अब देखते हैं कि आत्मनिर्भरता का ये रोड मैप आखिर दिखता कैसा है। और हाँ, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि एक बहुत ही ठोस, एक फॉर्मल स्ट्रैटेजी है। इसका पूरा खाका चीन की सबसे अहम कृषि बैठक सेंट्रल रूरल वर्क कॉन्फ्रेंस में तैयार किया गया, जो हाल ही में 29 और 30 दिसंबर को हुई थी। इसी बैठक में यह तय होता है कि आने वाले साल में देश की कृषि की दिशा क्या होगी। इस मीटिंग के बाद जो बयान आया, उससे इस बात की गंभीरता का अंदाजा लगता है। शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बैठक में साफ साफ कहा गया, हमें अनाज उत्पादन में अपने प्रयासों में जरा भी ढील नहीं देनी चाहिए। ये लाइन अपने आप में बताती है कि ये अब एक नेशनल प्रायोरिटी है। तो इस योजना का लक्ष्य बिल्कुल साफ है और इसके दो हिस्से हैं। पहला, अनाज और खाने के तेल जैसी जो जरूरी चीजें हैं उनके उत्पादन को स्थिर करना, स्टेबल करना। और दूसरा, खाद्य आपूर्ति को डाइवर्सिफाई करना, यानी सिर्फ गेहूं चावल जैसी मुख्य फसलों पर ही नहीं, बल्कि खान पान की हर चीज पर ध्यान देना। ठीक है, लक्ष्य तो बड़ा है, पर सवाल यह है कि चीन इस बड़े लक्ष्य को हासिल करेगा कैसे। इसका जवाब इस योजना के 4 मुख्य स्तंभों यानी 4 पिलर्स में छिपा है। इस पूरी स्ट्रैटेजी के 4 पिलर्स हैं: उच्च गुणवत्ता वाली जमीन, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उच्च गुणवत्ता वाली मशीनरी और खेती के उच्च गुणवत्ता वाले तरीके। यहां पर गुणवत्ता या क्वालिटी शब्द पर जोर देना बहुत जरूरी है। और इन चारों पिलर्स को जो एक चीज आपस में जोड़ती है ना, वो है टेक्नोलॉजी। चीन अपनी पैदावार और काम करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए एडवांस्ड मशीनरी से लेकर मॉडर्न बीज बनाने तक हर चीज में बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक निवेश कर रहा है। लेकिन रुकिए, ये प्लान सिर्फ मशीनों और बीजों के बारे में नहीं है, इसके मानवीय पहलू पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। किसानों की आमदनी बढ़ाना, शहरों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए स्थिर रोजगार को बढ़ावा देना और ग्रामीण भूमि उपयोग के कॉन्ट्रैक्ट्स को और 30 साल के लिए बढ़ाने के लिए पायलट प्रोग्राम शुरू करना, ये सभी कदम खेती से जुड़े लोगों को एक तरह की स्थिरता और प्रोत्साहन देने के लिए हैं। ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है ना, पर क्या इसका जमीन पर कोई असर भी हो रहा है? चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि असलियत क्या है। 714.9 मिलियन टन, ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। जरा इस आंकड़े के बारे में एक पल सोचिए। ये आंकड़ा है चीन के कुल अनाज उत्पादन का, जिसने इस साल एक नया ही रिकॉर्ड बना दिया है। इससे ये साफ पता चलता है कि ये योजना जमीन पर नतीजे देना शुरू कर चुकी है। पिछले साल के मुकाबले उत्पादन में 1.2% की बढ़ोतरी हुई है। अब 1.2%, ये सुनने में शायद बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन जब हम चीन जैसे विशाल देश की बात कर रहे होते हैं ना, तो ये मामूली बढ़त भी एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है। तो इन सब के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है,
जैसे जैसे दुनिया भर में चुनौतियां बढ़ रही हैं, क्या चीन का ये ब्लूप्रिंट उसके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए काफी होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा। एक जरूरी बात, ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। बने रहिए हमारे साथ हर बड़ी कमोडिटी खबर के लिए, सिर्फ कमोडिटी अपडेट्स पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद।